न्याय की आस में भटक रहे हैं सेना के पूर्व सूबेदार श्याम सुंदर चौबे। एक साल बाद भी बेटे की मौत पर नहीं मिला इंसाफ। न्यूज 24 एक्सप्रेस जबलपुर ब्यूरो जुबेर शेख साथी पत्रकार दीपक तिवारी ने उनके निवास पर जाकर उनकी पीड़ा सुनी। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार श्याम सुंदर चौबे ने अपने इकलौते बेटे आशुतोष चौबे का विवाह गौर निवासी सुंदरलाल बड़गैया की बेटी पल्लवी बड़गैया से किया था। आशुतोष चौबे नरसिंहपुर के पास एक्सिस बैंक में काम करते थे। शादी के एक साल बाद एक बच्ची भी हुई थी, लेकिन दादा बनते ही एक दिन उन्हें ये खबर आई कि नरसिंहपुर से लौटते समय उनके बेटे आशुतोष चौबे का एक्सीडेंट हो गया है। वे मौके पर पहुंचे, अपने बेटे को ऐसी हालत देखकर बहुत ही व्यथित हुए। आशुतोष की 13वीं के दिन अचानक उसके ससुराल वाले अपनी बेटी और श्याम सुंदर चौबे की बहू पल्लवी को लेने के लिए पहुंच गए। दुख के इस दिन में उन्होंने अपने श्याम सुंदर चौबे के घर मारपीट और हंगामा करते हुए जबरदस्ती पल्लवी बड़गैया को अपने साथ ले गए। कहा तो ये भी गया था कि पल्लवी बड़गैया अपने सूटकेस में घर के सारे जेवरात और 60,000 रुपये लेकर चली गई। इसकी तत्काल शिकायत गोहलपुर थाने में की गई। धारा 294 के अंतर्गत इस अपराध को पंजीबद्ध करते हुए पुलिस ने आज की स्थिति में चालान भी पेश कर दिया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन आशुतोष का मोबाइल लेकर जब श्याम सुंदर चौबे ने उसे देखा तो मोबाइल की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया का डाटा निकालने पर वो हैरान रह गए। जिस दौरान आशुतोष अपनी कार से नरसिंहपुर से जबलपुर के लिए निकले थे, उसी दौरान उन्होंने पुलिस से कई बार मदद मांगी। साथ ही उनकी बहू पल्लवी के मैसेज भी उन्हें संदिग्ध लगे, जिसके आधार पर उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके बच्चे के साथ दुर्घटना नहीं घटी, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। साथ ही 13वीं के दिन मौके पर मौजूद किशोर सोनी ने भी इस बात की जानकारी मीडिया को दी। 13वीं वाले दिन लड़के के ससुराल वालों ने न केवल हंगामा किया, बल्कि मारपीट करते हुए घर का सामान और जेवर समेत अपनी बेटी को ले गए। घर के सामने रहने वाले नगमा खान ने भी 13वीं वाले दिन के घटनाक्रम को मीडिया के सामने रखा। श्याम सुंदर चौबे अपने इकलौते बेटे को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। मैं सूबेदार श्याम सुंदर चौबे सेवानिवृत्त भारतीय थल सेना से 30 वर्ष अपने जीवन का सेना को बलिदान किया हूँ। मेरे बेटे का मर्डर हुआ है और 14 मई को मेरे बेटे की शादी हुई थी और तब से आज दिनांक तक मैं पूरे अधिकारियों के पास निवेदन देते देते थक गया। जहाँ भी मेरे को विभागीय अधिकारी मिले उनके पास गया, लेकिन मेरे को आज दिनांक तक कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है कि मेरे को न्याय मिलेगा और ऊपर से मुझे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। इस 30 साल सेना की ड्यूटी के दौरान जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके अपनी पत्नी को और बेटियों की शादी के लिए मैंने जेवर खरीदा था, वो भी मेरे घर के अंदर 13वीं के दिन पूरा लूट के ले गए और हम लोगों को जान से मारने की धमकी मिल रही, मेरी बेटियों को जान से मारने की धमकी मिल रही। दो मेरी बेटी बाहर आदर्श शहर में रह रही हैं और कोरोना काल में अपनी ड्यूटी, अपनी जान को कुर्बानी दे रही हैं, एम्स में अपनी ड्यूटी कर रही हैं और मेरा कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहा। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि आपको न्याय मिलेगा और आज दिनांक तक मेरे को आश्वासन देते देते और अधिकारी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मेरी जान को बहुत खतरा है। ये क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। नरसिंहपुर में पूरी साजिश के तहत मेरे बेटे का मर्डर करवा दिया गया। मेरा बेटा बैंक मैनेजर में असिस्टेंट मैनेजर था, उसकी पत्नी हत्यारन टाइप का, उसको पूरा कॉल डिटेल ट्रेस करके उसका हत्या करवाई है। मैं समस्त मीडिया वालों से मैं अपना हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मेरी आवाज़ को बने, मेरी आवाज़ दबाई न जाए ताकि सभी को न्याय मिल सके। मैं अपना जीवन काल का 30 वर्ष देश के लिए दिया हूं और इतना संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन इस राजनीतिक उसमें साजिश होने के कारण मेरे बेटे की मर्डर केस को दूषित कर रखे हैं और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी 3 बेटियां अनमैरिड हैं और पूरा घर लूट के ले गए और उन अपराधियों का कुछ नहीं हो रहा। मेरा भी मर्डर कर दिया जाएगा। मैं समस्त लोगों से मैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ बनिए और मेरी सुरक्षा करवाने की कृपा करें। भूतपूर्व सैनिक चौबे जी और उनकी मिसेस बहुत अच्छे लोग हैं, ये मददगार लोग हैं। उनकी जो बहू है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या नाम था? तो उनका पल्लवी नाम था और उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये उन लोग मददगार लोग हैं। आप कितने समय से जानते थे इस परिवार को? हम तो बहुत काफ़ी समय से जानते थे इनको। ये बहू अच्छी नहीं, ये रहना ही नहीं चाहती थी। इनकी शादी कब हुई थी? शादी 2014 मई को हुई थी, 2019।
2019 में 14 मई को हुई थी। जी। तो और आगे बताइए क्या हुआ था? 13वीं वाले दिन हम और हमारे हस्बैंड वापस आ रहे थे। हम लोग कहीं गए थे, वहाँ देखा कि सब कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग अंदर चले गए घर में अपने, वहाँ से लौटे, बाहर आए देखे तो खूब हंगामे हो रहे थे। फिर वो जो 25-30 लोग आए थे वो चौबे जी और उनके परिवार वालों को बहुत मार रहे थे। तो हमारे हस्बैंड ने रोकने की कोशिश करी तो वो बच्चियों को मारने लगे वो लोग। और बैग लिया था एक आदमी और वो बहुत जल्दी जल्दी गया और कार में बैठ गया और इन लोग सब लोग मार के वो पल्लवी को लेकर चले गए। नाम बता दो अपना। मैं नगमा खान। हमारे मित्र श्याम सुंदर चौबे जी, आपके बालक का उस समय एक गाड़ी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे, तो उनकी 13वीं का कार्यक्रम था 4 जून को। तो मैं यहाँ शाम को जब कार्यक्रम में आया हुआ था तो देखा इनके घर में काफ़ी हंगामा मचा हुआ था, खूब छीना झपटी और लिपटा लपटी हो रही थी। और 20-25 लोग जो इनके समधी जी रहे वो अपनी लड़की को ज़बरदस्ती यहाँ से ले जा रहे थे और अपनी कार में बैठाल करके, और उनका एक सामान से भरा हुआ बैग था, उस बैग को भी कार में ले जाकर बैठ करके और वो तुरंत यहाँ से चले गए। और बाद में पता चला कि उनने इनको धमकी दी है जेल भिजवाने की, और यहाँ से भी इनने फिर उस केस की जांच करवाने के लिए आवेदन किया। तो कोर्ट ने भी 302 की जांच के आदेश दिए हुए हैं और वो जांच चल रही है। और